NumPy random, the foundation of artificial intelligence and data science. In NumPy, random does not simply means generating any random number. Its true purpose is to teach the computer unpredictability, which is the reality of our actual world. Data shuffling, protecting the model from bias. When we feed data into a machine learning model, the order of that data matters significantly. Problem: if you feed the model 1000 photo of dogs first and then 1000 photo of cats, and model will become biased toward dogs in initial stage. Solution: by using NP.random shuffles, we shuffle mix the data just like a deck of playing card. Benefit: this allow the model of learn new pattern every time without relying on a fixed previous order. Natural network weight initialization and AI model. Natural network is like an empathy brain. It contains connection within two called weights. Why is important? If we keep all the weight fixed 0 or 1, all the neurons will behave exactly the same way, and the model will never be able to learn complex pattern. Logic: we use NP-random, assign random weight. देखो, NumPy random AI और डाटा साइंस की बुनियाद NumPy में रैंडम का मतलब सिर्फ कुछ भी नंबर निकालना नहीं है। इसका असली मकसद है कंप्यूटर को अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितता सिखाना, जो असलकार हमारी रियल दुनिया के साथ है। डाटा शफलिंग: मॉडल को वॉइस से बचाना। मशीन लर्निंग: मॉडल को जब हम डाटा देते हैं तो उसके ऑर्डर बहुत मायने रखते हैं। प्रॉब्लम: अगर आपने मॉडल को पहले 1000 डॉग्स की फोटो दी और फिर 1000 कैट्स की, तो मॉडल शुरुआत में डॉग्स के लिए बायस्ड हो जाएगा। सॉल्यूशन: NP.random शफल के यूज करके हम डाटा को ताश के पत्तों की तरह मिक्स, मतलब जैसे ताश के पत्तों की तरह फेंटते हैं ना, ऐसे करके मिक्स कर देते हैं। बेनिफिट: उससे मॉडल हर बार पहले पैटर्न सीखता है और पुराने ऑर्डर पर निर्भर नहीं रहता। नेचुरल नेटवर्क वेट इनिशियलाइजेशन: एआई मॉडल नेचुरल नेटवर्क की खाली दिमाग की तरह होता है। इसके अंदर कई सारे कनेक्शन होते हैं। समझ गए बात? क्यों जरूरी है? अगर हम सभी वेट को 0 या 1 फिक्स रख देते हैं, मतलब जैसे हम 0 और 1 को फिक्स कर देते हैं बाइनरी की तरह, तो सारे न्यूरॉन्स एक ही जैसा बिहेवियर करेंगे और मॉडल कभी कॉम्प्लेक्स पैटर्न नहीं सिखा पाएगा। लॉजिक: हम रैंडम का यूज करके शुरुआत में देखते हैं, ठीक है ना। हम मॉडल ट्रेनिंग शफलिंग, मानिए आपके सिक्योरिटी और गेम के लिए भी इसका यूज किया जाता है रैंडम का। मान लीजिए सिक्योरिटी, आपका ओटीपी आता है, आपको पता है ना, जैसे आप कोई किसी चीज, जैसे आप बैंक का कोई क्या खोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई बैंक है, बैंक का कोई ऐप है, ऐप को खोलते हैं तो क्या करते हैं, ऐप खोलते हुए ओटीपी आता है। अब मान लीजिए अगर पासवर्ड इंक्रिप्शन रैंडम नंबर पर चलता है, क्योंकि वो रैंडम नंबर पर चलता है, हर बार कोई अलग ही नंबर आता है। अब मान लो अगर वो 1 2 3 4 तो कोई भी हैक कर लेगा। अगर मान लो कि वो हर बार 1 2 3 4 ही आएगा तो हैक तो कोई भी कर लेगा ना। इसी तरह से समझो गेम, अगर लूडो में हमेशा शेर ही आए या एनिमी हमेशा ही एक ही जगह रहे तो गेम बोरिंग हो जाएगी। तो रैंडम, ये रैंडम ही है जो ये सब एक्साइटमेंट पैदा करती है। समझ गए बात आप? समझ आया ना? हाँ। What is random number? Random number does not mean different number every time. Random means something that cannot be predicted. मतलब हर बार कोई एक अलग नंबर आएगा, ठीक है। Generate number. NumPy offer the random model to work with random number. Generate a number integer from 0 to 100. ठीक है ना? From NumPy import random x equal random dot r and int 100 print x.
जनरेट रैंडम फ्लोट x इक्वल रैंडम डॉट रैंडम प्रिंट x। तो इस तरह से फ्लोट में जनरेट ए बंडी array कंटेनिंग 5 रैंडम इंटीजर फ्रॉम 0 to 100। बंडी array आ गया, ठीक है ना। फ्रॉम numpy इंपोर्ट रैंडम x इक्वल टू रैंडम randint 100 साइज इक्वल 3,5 3 रो 5 कॉलम प्रिंट x 1 2 3 1 2 3 4 5। देखो 1D 2D 3D 4D array अगर अच्छे से पढ़े होंगे तभी तुम्हें समझ आएगा ये, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा फ्लोट 1D array। 1D एक मतलब सिंगल लाइन के लिए यूज होता था, एक 0D array होता था खाली एक वर्ड के लिए। 2D array इसमें रो और कॉलम आते हैं, ठीक है, वो 2D array होता है। 3D array जिसके बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। अब यहाँ पे क्या बना दिया हमने, फ्लोट 2D array। 2D array एक्सेल की तरह काम करता है, ध्यान रखना है। इसमें इस तरह से कॉलम और इस तरह से नीचे को रो बनती है। जनरेट रैंडम नंबर फ्रॉम एरे, ठीक है। x इक्वल रैंडम डॉट चॉइस 3 5 7 9 प्रिंट x। मेथड, ठीक है। थ्री फाइव सेवन नाइन। अब इन्हीं में से वैल्यू आएंगी इनमें, और कितनी, 3 रो और 5 कॉलम, ठीक है ना। और 5 रो और 5 कॉलम करना है तो जैसे 5 रो और 5 कॉलम कर लेते हैं, चलो ये 5 रो और 5 कॉलम आ जाएंगे। What is data distribution? Data distribution is a list of all possible value and how often each value occurs. Such list the important when working with statistics and data science. The random module offer method that return randomly generated data distribution. Random distribution. A random distribution is a set of random number that follows certain probability density function. Very important. देखो इसका मतलब है नंपाई रैंडम के अंदर जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक ऐसा नियम जब फॉर्मूला जो ये तय करता है कि रैंडम नंबर किस प्रोबेबिलिटी संभावना के साथ जनरेट होगा। अब इसका मतलब सीधा से मतलब एक लाइन में ये समझ लो कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि लिस्ट जारे में कौन सा नंबर कितनी बार या किस चांस के साथ आएगा। समझ गए बात। The probability for the value to be 3 is set to be 0.1. The probability for the value to be 5 is set to be 0.3. The probability for the value to be 7 is set to be 0.6. The probability for the value to be 9 is set to be 0. X equal random choice 3 7 7 7 9 P equal 0.1 0.3 0.6 0.0 size 3 row and 5 कॉलम 1 2 3 4 5 1 2 3। समझ गए बात। पर रैंडम में फिक्स तो कोई है ही नहीं, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। ये जो फिक्स वाली बात है छोड़ दो। रैंडम परम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट, ये परम्यूटेशन रेफर टू अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट 3 to 1 is a permutation of 1 to 3 and vice versa. The NumPy random model provides two methods for this shuffle and permutation. Shuffling array. Shuffling means changing arrangement and element in place array itself. देखो इसका मतलब सीधा सा समझ लो। रैंडम परमुटेशन का मतलब है किसी एरे या लिस्ट के एलिमेंट के आपसी ऑर्डर को बिना, तो मैं देख रहा हूं किधर देख रहे हो बेटा, इधर ध्यान दे दो। ये कहां तक पहुंचे थे। देखो रैंडम परमुटेशन का मतलब है कि किसी एरे या लिस्ट के एलिमेंट को आपसी ऑर्डर को बिना, उन्हें बिना बदले रैंडम तरीके से आगे पीछे या शफल फ्लिप कर सकते हैं। और सीधी सी बात समझ लो इसको, किसी लिस्ट के एलिमेंट की जो ओरिजिनल लिस्ट होती है उसको बदले बिना उनके बैठाने के लिए ऑर्डर को रैंडमली बदल देना ही रैंडम परमुटेशन है।
Shuffling array, shuffling means changing arrangement of element in place. Example, in the array itself. देखो सीधी सी बात, शफल का मतलब होता है ये ओरिजिनल एरे के एलिमेंट को आगे पीछे कर देता है। इसमें कोई नई एरे नहीं बनती, ध्यान रखना, इसमें कोई भी नई एरे नहीं बनती, बल्कि पुरानी एरे के अंदर ही बदलाव हो जाता है। ठीक है ना, ये देखो, ठीक है ना, शफलिंग। ठीक है, परमुटेशन, distribution with C1. C1 is a library that use multi-plot library. Underneath to plot graph, it will be used to visualize random distribution. देखो C1 ये पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसका काम डाटा को सुंदर तरीके से आसान ग्राफ चार्ट में बदलना है। ठीक है, अब ये ग्राफ के शुरू में और आखिरी के ऊपर में, ठीक है, देखो क्यों है कि कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने दो नंबर लिए, 0 और 1, फिर 4 और 5 एक साथ जोड़ दिए, इसलिए उनके जो पहला ग्राफ है वो ऊपर 2 तक है, फिर ग्राफ के बीच में क्या है, नीचे क्यों है, इसका मतलब यह है कि 2 और 3 को अकेले सिर्फ एक नंबर रह गए, इसलिए वहां ग्राफ नीचे है। फिर आखिरी का ग्राफ फिर क्यों बढ़ा है, कंप्यूटर ने उसमें 4 और 5 दोनों नंबर को एक साथ निकाल कर रख दिया। समझ के बात, ठीक है ना, 4 5, ठीक है ना, समझ आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, काइंड इक्वल KDE लिखने से कंप्यूटर ने क्या किया, डबल जो वो हिस्टोग्राम हटाकर आपके डाटा को एक स्मूथ और गोल पहाड़ जैसा दिखा दिया, ठीक है, कर्व ग्राफ बना दिया, इसका कर्व वाला ग्राफ जो होता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ऑल्सो called the Gaussian distribution after the German mathematician Carl Friedrich Gauss। देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा डाटा पैटर्न है जिसमें ज्यादातर नंबर बीच में होते हैं और स्टार्टिंग में और एंड में कम होते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ हमेशा एक गोल पहाड़ की तरह दिखता है, समझ गए ना, स्मूथ बनता है, दोनों तरफ से नीचे रहेगा और बीच में से ऊपर। ठीक है, समझ गए बात। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है ना, समझ आया। प्रोग्राम दिया, ठीक है। नेक्स्ट, बिनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। बिनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए discrete distribution. It describes the outcome of binary scenarios. Example, toss of coin, it will either be head or tail. It has 3 parameters and number of tail, p, probability of occurrence of each tail, size, the shape of the returned array. देखो, बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि किसी काम को बार बार करने पर, जैसे सिक्का, जैसे फॉर एग्जांपल हम हेड और टेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में आ जाओ, जैसे कितनी बार आपने सिक्का उछाला, समझ गए, कामयाबी हेड या ना कामयाबी टेल आने के लिए चांस है, मतलब कितनी बार चांस है, ठीक है ना, हेड कितनी बार आया, टेल कितनी बार आया। इसमें 3 चीजें होती हैं, एंड कितनी बार सिक्का उछाला, कितनी बार जीते और कितने चांस हैं, और कितनी बार हारे, मतलब समझ गए ना बात। हमें ऐसे कितने रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। Normal and binomial distribution, the main difference is the normal distribution is contains, whereas binomial is discrete. But if there are enough data point, it will be quite similar to normal distribution with certain location and scale. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू होता है, जैसे हाइट या वजन, जिसमें पॉइंट डेसिमल भी हो सकते हैं, जबकि बिनोमिनल डिस्क्रीट होता है, जैसे सिक्के का उछलना,
जिसमें सिर्फ पूरे नंबर 1 या 2 या 3 बार ही तो होता है, ठीक है ना। पर इसका मतलब यह है कि अगर आप बायोनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉइन या डाटा पॉइंट को बहुत ज्यादा बार, जैसे कि 10,000 बार, 20,000 बार उछालते हैं, तो उसका ग्राफ भी बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। Poisson distribute is a discrete distribution. It estimate how many times an event can event in specified time. देखो इसका मतलब होता है Poisson distribute, ये अंदाजा लगाता है कि किसी फिक्स टाइम, जैसे कि 1 घंटे में एक दिन में कोई 1 घंटे में कितनी बार, मानो इस तरह से मान लो कि ये अंदाजा लगाता है कि जैसे मान लीजिए 1 घंटे या 1 दिन में कितनी बार कोई इवेंट हो सकती है, समझ गए, 1 या 2 बार। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि एवरेज रेट, ये आमतौर पर कि वो एक काम कितनी बार होता है, और साइज हमें आउटपुट में कितने रिजल्ट चाहिए, समझ गए ना बात। जैसे कोई एक इंसान है, वो खाना कितनी बार खाता है, 2 या 3 बार, तो इस तरह से इसको पॉइसन कहते हैं। x इक्वल रैंडम डॉट पॉइसन इक्वल टू साइज 10 प्रिंट x from numpy import random x equal random Poisson equal to size 10. This plot random dot Poisson to size 10. समझ आ गया ना। Uniform distribution used to describe probability where every event has equal chance of occurring. देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब हर एक चीज इवेंट के आने के चांस बिल्कुल बराबर इक्वल होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कि लूडो आप खेलते हो, है ना, खेलिए, कौन कौन खेलता है लूडो, चलो ठीक है। लूडो का देखो जब भी आप उसको घुमाते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होता है 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आने का चांस होता है, जैसे समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ हमेशा सीधा और फ्लैट रहता है, जैसा, समझ गए। क्यों फ्लैट रहता है, क्योंकि इसका पता है पहले से कि कैसा होगा, समझ आ गया ना। लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ग्रोथ, यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मशीन लर्निंग इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क. It has 3 parameter. LOC means where the peak of default 0 scale standard deviation. Flatness distribution default 1 size the shape of the return array. देखो लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल डाटा की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और मशीन लर्निंग के लॉजिस्टिक रेग्रेशन और नेचुरल नेटवर्क्स में आमतौर पर क्लासिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। इसका ग्राफ भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह गोल पहाड़ जैसा होता है, जैसे एक साइड से शुरू हुआ, देखो यहाँ से शुरू हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आ गया, ठीक है ना। LOC मतलब लोकेशन, ये बताता है कि ग्राफ का सबसे ऊंचा पहाड़ पीक जो बनाता है, ठीक है। स्केल स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि ग्राफ कितना फैला हुआ है, समझ गए। और साइज ये बताता है कि आपको आउटपुट में कितने रैंडम नंबर चाहिए, एरे का शेप, ठीक, समझ आ गई। डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ डिस्ट्रीब्यूशन आर नियर identical, but logistic distribution has more area under the tails, meaning represents more possibility of occurrence of an event farther away from mean. For high value of scale standard deviation, the normal and logistic distribution are near identical apart from the peak. देखो सीधी सी बात समझ लो, दोनों देखने में एक जैसे गोल पहाड़ जैसे ही होते हैं, वैसे ही, समझ गए बात। लेकिन लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एक किनारे टेल्स ज्यादा लंबे और मोटे होते हैं, जैसे कि मतलब यह है कि इसके बीच से बहुत दूर वाली अजीब एक्सट्रीम इवेंट के होने के चांस नॉर्मल से ज्यादा होते हैं। स्केल का असर, अगर स्केल की वैल्यू को अगर स्केल की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो लॉजिस्टिक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के
पीक्स को छोड़कर बाकी पूरा ग्राफ एक दूसरे के लगभग बिल्कुल बराबर लगता है। क्या लगता है? बराबर लगता है। चलो करके देखते हैं। ये नॉर्मल है और ये लॉजिस्टिक है। ठीक है, समझ गए ना? देखो दोनों का तरीका सेम से ही लग रहा है ना। ठीक है, नॉर्मल ब्लू है, लॉजिस्टिक हमारा ये है रेड वाला। समझ आया कि नहीं आया? मल्टीनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन. It describes outcome of multinomial scenarios unlike binomial where scenarios must be only one of two. ठीक है, समझ आ गया? Exponential distribution is used for describing time till next event failure success. It has two parameters, scale inverse of rate, size, the shape of return array. ठीक है ना भाई? This plot random exponential size 1000 kd plot. Chi-square distribution is used to basis of verify the hypothesis. It has two parameters, df degree of freedom, size, the shape of return array. Chi-square distribution का इस्तेमाल स्टैटिकल टेस्टिंग में ये चेक करने के लिए किया जाता है कि जो नतीजे जो डाटा आपको मिले हैं और जो आपने सोचे थे उनके बीच का फर्क असली है या बस एक इत्तेफाक है। समझ गए ना? चलो करके देख। दिस प्लॉट रैंडम डॉट चाई स्क्वायर df 1 साइज 100 के। ठीक है ना? समझ आ गया ना? आ गया पक्का? Rayleigh distribution is used to signal processing. It has two parameters, scale, standard deviation. Decide how flat the distribution will be. Default 1 0 size, the shape of return array. अब देखो Rayleigh distribution का इस्तेमाल डायरेक्शन डाटा जैसे हवा की रफ्तार, बाइंड स्पीड, बाइंड जो हवा की रफ्तार होती है, बाइंड स्पीड होती है, जहाँ डायरेक्शन वेव्स की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लॉट रैंडम डॉट Rayleigh साइज 1000 kd। ठीक है ना? Pareto distribution following Pareto law 80-20 distribution, 20% factor cause 80 outcome. It has two parameters, a shape parameter, size, the shape of return array. Draw out of sample for Pareto distribution with shape of 2 with size 2/3. देखो ये Pareto distribution 80-20 रूल ये बताता है कि 80% नतीजे जैसे देश की दौलत या बिजनेस की सेल, सिर्फ 20% चीजें या लोगों की वजह से होते हैं। समझ गए ना बात? जिफ डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि किसी डाटा में सबसे आम वर्ड या चीज दूसरी सबसे आम शब्द या कोई चीज लगभग दुगनी बार आती है और तीसरी से तिगनी बार। अब जैसे इसका यूज कहा जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आमतौर पर भाषा, नेशनल पॉपुलेशन की गिनती के लिए, वेबसाइट टैरिफ और शहरों की आबादी पॉपुलेशन के पैटर्न को समझने में इसका इस्तेमाल किया जाता है या काम आता है। ठीक है ना? बात समझ आई? तो ये थी सारी x इक्वल रैंडम, जिफ a इक्वल टू साइज 2 3 प्रिंट x। ठीक है जी, समझ आ गया? फर्स्ट क्या है? रैंडम। अब इस पे क्या होगा रैंडम में? ये सोच लो, क्या लूडो खेलते हैं ना, समझ लो, रोल करते हैं उसको 1 से 6 तक, रैंडम नंबर कुछ भी आ सकता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे 1 to 7 लिखा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक चीटिंग डिश बनाना जिसमें 1 से
6 आने का 70% चांस हो, ठीक है ना। रैंडम डेफिनेशन था रैंडमली चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एक्साइटिंग डाटा शफलिंग का, ठीक है ना। पहले से डाटा को रैंडमली बदलना या शफल करना, समझ गए। तो रैंडमली बदलना या शफल करना, ठीक है। C1 मॉडल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ के जरिए देखना, समझ गए बात। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ना आपको, जिसका ज्यादातर डाटा सेंटर के बीच में, ज्यादातर डाटा बीच में ही रहता है, ठीक है ना। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्या है, बिनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब वही बताया था ना हमने, हाँ या ना। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है, सक्सेस फेलियर हाँ ना को मॉडल करना। मतलब कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल वाला भी बताया था ना। हाँ, फॉर्म का बताया था ना, एक रेंज के अंदर आउटकम का आना, चांस बिल्कुल बराबर होना, ठीक है ना, बताया था। नेक्स्ट क्या है, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, शुरू में धीरे, फिर तेजी से और आखिर में थमने वाली ग्रोथ। नेक्स्ट मल्टी नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। जहां दो से ज्यादा कैटेगरी चॉइस होती है, समझ गए बात। सीधी सी बात समझनी है, ऐसे 2 से ज्यादा चॉइस होती है, पार्टी ए पार्टी बी नोटा, समझ गए बात। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 लगातार इवेंट के बीच के वेटिंग टाइम मॉडल करना। रियल लाइफ में एटीएम के सामने अगले कस्टमर के आने का इंतजार, एग्जांपल के लिए, ठीक है ना। वेटिंग टाइम इन मिनट, वेट टाइम। स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्टिंग के लिए यूज होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपोथेसिस, डिफाइंड मेजरिंग द। देखो हमने बताया था ना ये पीछे भी, किसका मेनली यूज किस लिए किया जाता है, जैसे बाइंड की स्पीड का सिग्नल की तेजी नापने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाइंड स्पीड, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, 80-20 के क्या करता है ये रियल टाइम में इसके 80-20 का रूल बताया था ना आपको। दुनिया की 80% दौलत 20% लोगों के पास है, ये भी तो कह सकते हो आप, समझ गए। अब यहां से इसको करेंगे रन, और ये हो जाएगा रन, और हमें हो गया सिरदर्द कितना कर करके आज, ठीक है ना, समझ गए बात। ये देखो सारे रन हो गए प्रोग्राम। यहाँ पे कोई समझ नहीं आया तो बता दो, ठीक है ना भाई। इतनी मत्था पच्ची कर दी आज तो, ठीक है ना, करके देखो। तो इसको करके देखो, कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछो, समझ गए बात।